Hi everyone and welcome to the physics lecture. We are discussing about the electromagnetic induction. Electromagnetic induction, it means there is induced voltage and current inside the conductor when the conductor is placed inside the magnetic field. और किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप कंडक्टर को रखते हो है ना, उसमें वोल्टेज का इंड्यूस करना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और ये बेसिकली किस पे रिलेटेड था, ये कहीं ना कहीं फ्लक्स से जुड़ा हुआ था और फ्लक्स के रेट पे डिपेंड कर रहा है आपका वोल्टेज का इंड्यूस होना. और अगर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या, वहाँ पे करंट भी एग्जिस्ट करता है ना, अगर उसमें क्योंकि कंडक्टर में रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो एक्चुअल में हमें बस बात करनी है किसके बारे में, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में. इंड्यूस्ड करंट तो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. जहाँ पे वोल्टेज है वहाँ पे करंट होगा. कंडीशन बस एक ही है, रेजिस्टेंस होना चाहिए उसके पास, और कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता है ना. किसी भी मेटल कंडक्टर में उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना. तो बस एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप करंट की बात कर रहे हो तो एक कंडीशन ये है कि करंट तभी फ्लो करता है जब वहाँ पे क्या हो, आपके पास क्लोज पाथ हो, है ना. तो जब भी आप बात कर रहे हो इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो इंड्यूस्ड करंट भी होगा. कब, व्हेन देयर इज ए क्लोज पाथ. जब क्लोज पाथ मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस होगा, करंट फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, तो इस पर हमने बात कर लिया था, इसके बाद ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हम लोग, है ना. अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मोशनल ईएमएफ, है ना. मोशनल ईएमएफ इट मीन्स क्या, व्हेन द कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो ईएमएफ जनरेट होगा, है ना. दैट कंडक्टर विल बी बिहेव लाइक ए ईएमएफ सोर्स. तो मोशन जो होगा दैट विल द मोशन, अगर आप बात कर रहे हो कंडक्टर मूव कर रहा है ना, कंडक्टर इज इन द मोशन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो मोशन दो टाइप के हो सकते हैं, अगर आपका लीनियर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका रोटेशनल हो सकता है. ठीक है, तो लीनियर के बारे में हम लोग बात कर रखे हैं दैट अगर लीनियर मोशन हो, है ना, तो उस केस में क्या होता है, बी वी एल. ठीक है ना. और जो एग्जैक्ट फॉर्मूला था वो हमने बताया था आपको, है ना, कि क्या होता है आपका V क्रॉस B डॉट प्रोडक्ट ऑफ L वेक्टर व्हेन ए कंडक्टर इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी V इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड B एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L. और एक इसी का स्पेशल केस हमने देखा था कि व्हेन कंडक्टर का जो लेंथ वेक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड हो एंड द वेलोसिटी वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, देन द EMF will be BVL and that EMF is called the electromagnetic induction or induced EMF, है ना. बेसिकली इसका जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है आपका, इंड्यूस्ड EMF. इंड्यूस्ड EMF इट मीन्स क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण जनरेट हुआ EMF दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड EMF. ठीक है, तो फर्स्ट जो मोशन था आपका लीनियर मोशन, उसके कारण क्या होगा, उसकी EMF, उसके बारे में हमने फॉर्मूला बताया और उसके बारे में हमने डिस्कस किया. सेकेंड टाइप ऑफ मोशन जो आपका ये लीनियर मोशन नहीं है कंडक्टर का, वो कैसा है आपका एंगुलर मोशन है. इट मीन्स क्या, उसमें रोटेशन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी लीनियर नहीं बल्कि एंगुलर. इट मीन्स क्या, वहाँ पे वेलोसिटी v नहीं ओमेगा है. ठीक है, उस केस में क्या क्या होगा, ईएमएफ कितना होगा, क्या उसकी पोलरिटी होगी. तो पोलरिटी आपकी लीनियर हो या फिर एंगुलर मोशन हो, पोलरिटी हमेशा आपका डिसाइड कौन करेगा, V क्रॉस B. ठीक है, पोलरिटी ऑफ द ईएमएफ और द इंड्यूस्ड ईएमएफ will be decided by the V क्रॉस B. क्लियर है. ओके, तो आप अभी देखो, है ना, जो मैं इस टॉपिक को फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस टॉपिक पे, और फिर मैं इसको आपको फिर आगे एक्सटेंड करूँगा. ठीक है, सो द टॉपिक इज, है ना, अपने आप को थोड़ा मिनिमाइज करना होगा, है ना. इम्पॉर्टेंट इज नॉट माई वीडियो, इम्पॉर्टेंट इज द लेक्चर. लेक्चर इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो अभी एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत चाहता हूँ आपको दिखता रहो, है ना, तो ताकि मेरे एक्सप्रेशन दिखे आपको. ओके, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना, कि जैसे एक कॉन्सेप्ट लिखा है आपने, है ना, कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा आपको. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है, कि देयर इज ए, कहाँ या पॉइंटर इसका. ओके, थोड़ा मैं डार्क ले लूँ, है ना. ओके, देखो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, यहाँ पे ध्यान देना आप, हर बात, हर एवरी पॉइंट को ध्यान दो आप. ठीक है, कि यहाँ पे जो पॉइंट फर्स्ट है ना, एक रॉड है ना, रॉड, दिस इज द रॉड, है ना. इसके दो पॉइंट्स हैं, O पॉइंट एंड A पॉइंट. ठीक है, O पॉइंट क्या है आपका, ये फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, फिक्स्ड.
ठीक है। और इसके अलोंग क्या हो रहा है, आपका रोटेशन हो रहा है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी दैट इज द ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब ये रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। इट मीन्स क्या, जो इसकी वेलोसिटी होगी ईच पॉइंट की वो भी क्या होगी, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड होगी। तो जो आप लिखते हो है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा वी आएगा, एक ईएमएफ आएगा, है ना। ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा आपका, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। द ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, और यू कैन रिप्लेस दिस रॉड बाई ए इंड्यूस्ड ईएमएफ. The value of the induced EMF will be delta V, and the value of the delta V will become B omega L square by 2, where B is the magnetic field, L is the length of the rod, omega is the angular velocity. लेंथ कहाँ से लेना है आपका, जिस पॉइंट से आपका, जिस फिक्स पॉइंट से आपका रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये किस पॉइंट को आप पॉजिटिव, किस पॉइंट को नेगेटिव लोगे, दैट विल डिसाइड बाय द V क्रॉस B, ठीक है। तो अगर इसकी ओमेगा अपवर्ड है तो आपकी वेलोसिटी भी अपवर्ड होगी। इट मीन्स क्या, जो एक जो पोर्शन फिक्स्ड है, सेकंड पोर्शन ऊपर जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। उस टाइप से आप देखोगे V क्रॉस B निकालोगे, योर O विल बी हायर पोटेंशियल, O will be at higher potential and A will be at lower potential. So this rod can be treated like a potential difference, and delta V का वैल्यू क्या होगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लो, रॉड को इस बार मैंने देखो, फर्स्ट में मैंने ओमेगा ऊपर की तरफ लिया था, है ना। सेकंड में ओमेगा किधर है आपका, डाउनवर्ड, है ना। सेकंड में ओमेगा इज डाउनवर्ड, लेंथ इज सेम, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ विल बी सेम, है ना। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा, स्टिल इट इज द बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इस टाइप से आप जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो क्या होगा आपका, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बट ध्यान ये देना, है ना, कि इस टाइम देखो आपका ओ जो है ना वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे जो O है वो क्या हो गया, नेगेटिव, और A क्या हो गया आपका पॉजिटिव। देखो यहाँ पे टर्मिनल देखो, O क्या हो गया नेगेटिव और A क्या हो गया आपका पॉजिटिव। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, VA माइनस VO, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, VO माइनस V, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, कौन डिसाइड करता है, दैट विल बी डिसाइड बाय द V क्रॉस B। अब एक पॉइंट और, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो L है ना, वो L क्या है, ये कंडक्टर आपका स्ट्रेट था, मान लो कंडक्टर क्या हो, स्ट्रेट ना हो, ट्विस्टेड हो, या फिर डिफरेंट टेढ़ा मेढ़ा हो, किसी तरीके का हो, है ना। तो एल कौन सा लेना है हमें, एल विल बी ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। जब से मैंने आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाया है तो मैंने बार बार रिपीट किया है कि एल जब भी लेंगे हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम रहा होगा। 2 पॉइंट याद रखना, फर्स्ट पोलरिटी, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, 2 पता ही क्या है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिसाइड करता है, योर वी क्रॉस बी, ठीक है। सेकंड थिंग, एल वेक्टर क्या होता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए, ओके। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं, है ना, कि एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं, है ना, एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मान लो एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, ये रॉड मान लो स्ट्रेट नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा है कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपकी L, ठीक है। मान लो ये कुछ ऐसा टिल टाइप का होगा, ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ रॉड होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो हम लोग लेंथ लेंगे वो कौन सा लेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, वी ओ माइनस वी ए इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ध्यान ये रखना कि एल इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग हमेशा लेते हैं, मान लो एक सेमी सर्कुलर आर्क हो, एक सेमी सर्कुलर आर्क है ना, जो एग्जाम्पल सेकंड दिख रहा होगा आपको, दिस इज द सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है।
तो सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, दैट इज द कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस। अब सुनो, ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट ओ रहा होगा, एक पॉइंट ए रहा होगा, ठीक है। तो ओ पॉइंट इज फिक्स, मान लो कि एक प्लेट टाइप का है ना, एक डिस्क है, डिस्क हाफ कटा हुआ, तो इसको एक पॉइंट फिक्स, आप इसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है, सेमी सर्कुलर टाइप का। तो ओमेगा किधर है आपका, ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी भी किधर रही होगी, ऊपर की तरफ। तो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, अभी भी देखो ओ क्या होगा, देखो v ऊपर की तरफ, इसको आप फोल्ड करोगे तो योर O पोटेंशियल विल बी हायर पोटेंशियल एंड A विल बी एट लोअर पोटेंशियल। जो डेल्टा B होगा अभी भी स्टिल सेम है ना, क्या लिखोगे आप, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, बट यहाँ पे L क्या लोगे, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द L, द वैल्यू ऑफ द L विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या लेना चाहिए आपको, 2r, ठीक है ना, 2r, क्योंकि आप अगर O पॉइंट से A पॉइंट पे जाओगे है ना, O पॉइंट से अगर A पॉइंट पे जाओगे तो यहाँ पे L वेक्टर क्या लोगे, L वेक्टर क्या लोगे आप, 2r, है ना, जो इसकी डायमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्लियर है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट याद रखना, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और दूंगा जो अभी मैंने डाउट सेशन में कराया था, बट उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर नहीं बताया था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन इज, यार ये ना मार्कर का प्रॉब्लम रहता है, समझ में नहीं आता ये कहाँ पे पॉइंट नहीं समझ। इस शेप में मान लो, इस शेप में, दिस शेप, ठीक है, इस शेप में, और ये पॉइंट दिया हुआ है O, दिस पॉइंट इज योर A, दिस पॉइंट इज B, ठीक है। एंड O से A का जो लेंथ है दैट इज द 4 मीटर, और A से X का, B नहीं X लिया मैंने क्योंकि ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पे B गलती से लिख दिया, X, ठीक है। B इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि B मैग्नेटिक फील्ड भी है, B पॉइंट भी है, कन्फ्यूजन होता है। इससे बढ़िया मैंने क्या लिया, ये पॉइंट X है, दिस पॉइंट इज X, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज O। जो रोटेशन हो रहा है इसका दैट इज द अलॉन्ग O, है ना। एक रॉड इस टाइप का L शेप का ऐसा गुजरा होगा, और A पॉइंट फिक्स है, इसको आप रोटेट कर सकते हो ना, ओमेगा से ऐसे रोटेशन हो रहा है, ठीक है, रोटेट कर सकता है क्योंकि एक एंड तो फिक्स्ड है, सेकंड एंड मूव कर सकता है, तो ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ओमेगा इसकी ऊपर की तरफ है ना, ओमेगा इसके ऊपर की तरफ है और ये लेंथ दिया दैट इज द 4 मीटर, दिस लेंथ इज 3 मीटर। आपको निकालना है कि यू टू फाइंड द VO माइनस VA, ठीक है। यू टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड A, यू टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड X। O एंड X इट मीन्स क्या, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के बीच में। और थर्ड इज द VA माइनस VX। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्या है, VO माइनस VA, दिस इज द O पॉइंट, दिस इज द A पॉइंट, ठीक है। VO माइनस VA के लिए अब क्या फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम लोग, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो B तो गिवन है, ओमेगा, है ना, रॉड ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ऊपर, इट मीन्स हायर पोटेंशियल पे कौन होगा आपका O, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ, एंड आप कर्ल करोगे दिखाएगा क्या, O इज द हायर पोटेंशियल एंड A इज द लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे लेंथ का वैल्यू क्या है, लेंथ इज 4 मीटर, ठीक है। तो बस जस्ट पुट द फॉर्मूला B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, और आप अगर इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दैट VO माइनस VA जो आपको मिल रहा है दैट इज द 8B ओमेगा, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें यहाँ पे कि VO माइनस VX, देखो O पॉइंट ये है, X पॉइंट ये है, ठीक है, VO माइनस VX। तो बड़ा आसान सा है ना, एक्चुअल में अगर इस रॉड को हम लोग देखें तो VO माइनस VX कुछ रॉड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज X, इसकी लेंथ कितनी होगी,
तो यहाँ पे देख लो आप, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये क्या बन गया, राइट एंगल का एक हाइपोटेनस बन गया ये, ठीक है। दिस लेंथ इज 4, दिस लेंथ इज 3, तो ये जो लेंथ मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 5 मीटर, ठीक है। और ये जा किधर रहा है, ओमेगा, तो ऊपर से, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी किधर होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो स्टिल योर ओ पोटेंशियल इज हायर पोटेंशियल एंड एक्स इज द लोअर पोटेंशियल। जो आप लेंथ लोगे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 वेयर एल इज द 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, यू विल गेट दैट 25/2 बी ओमेगा। द लास्ट वन इज द वी ए माइनस वी एक्स, वी ए माइनस वी एक्स। तो वी ए माइनस वी एक्स हम निकालना रहेगा, सेकंड वी ओ माइनस वी एक्स माइनस वी ओ माइनस वी ए, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट दैट आंसर इज योर वी ए माइनस वी एक्स इक्वल टू 9/2 बी ओमेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में अगर कुछ डिफरेंट शेप का भी रहे तो वहाँ पे जो एल वेक्टर लेना है, कौन सा लेना है हमें, डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स क्या, मिनिमम लेंथ जो लेना है उसको लेना है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं करना है ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो मैं कौन सा लूँ। तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ विल बी ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है, क्लियर है। लेट मी चेक द टाइम। ओके, अभी टाइम है हमारे पास, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैंने डाउट सेशन में कराया था, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ अच्छे से, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चे डाउट सेशन में आते नहीं हैं तो उनके लिए भी देखो एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वन कंडक्टिंग यू ट्यूब कैन स्लाइड इनसाइड अनदर एज शोन इन द फिगर। दो यू ट्यूब है ना, यू शेप में दो कंडक्टर हैं बेसिकली, और दोनों की मूवमेंट कैसे हैं, ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। एक कंडक्टर कौन सा आपका एडी, सेकंड कंडक्टर इज योर बीसी, ठीक है। दोनों कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, और ये गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सब क्या है, यहाँ पे कुछ और गिवन है ना। एल इज द विड्थ ऑफ द ट्यूब, इट मीन्स क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो आप विड्थ देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ जो आप देखोगे वो दिया हुआ है एल, ठीक है ना। विड्थ ऑफ द ट्यूब, दोनों ट्यूब का विड्थ इज गिवन एल, ठीक है। और इसका मतलब क्या, दोनों ट्यूब का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आप यूज़ करते हो ना वो कितना है, एल, ठीक है। इसका आर्क कौन सा है, शेप कौन सा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक्चुअल में हमें क्या चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो आर्क शेप में है, बट जो इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है आपका एल। विड्थ, जो विड्थ है वही क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और गिवन आपका कि दैट योर बी एंड एल एवरीथिंग एवरी वेरिएबल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। आप इसको एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन को, फिर आप इसको देखना, ठीक है। तो पहले इसको देख लेना। अब सुनो, अब इसको मैं हटा देता हूँ अपने आप, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। यहाँ पे दो ट्यूब था, ठीक है ना। आप अपने क्वेश्चन को पहले पढ़ना, उसको यहाँ पे देखना। यहाँ पे एक ट्यूब है आपका एडी, ठीक है, एडी, और इसकी मूवमेंट है किधर, इस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी जो विड्थ गिवन है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट देखूं, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है बी, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, ठीक है। इसको आप अगर मैं इक्विवेलेंट देखूं तो ये कंडक्टर तो यू शेप में है, बट इसको अगर मैं देखूं इक्विवेलेंट के फॉर्म में, तो यू कैन रिप्लेस दिस कंडक्टर यू शेप कंडक्टर इन ए बाय ए रॉड की लेंथ कितना लोगे आप, एल, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है, तो आप इसको ट्रीट कर सकते हो एज ए रॉड की लेंथ कितनी होगी, एल, ठीक है ना, क्योंकि जो विड्थ है वही इसकी लेंथ हो जाएगी। और ये अभी भी एडी था, ये अभी भी एडी था, ठीक है। मतलब इसका इक्विवेलेंट मैंने इसको बना दिया, है ना। ये रियल में ऐसा नहीं है, बट आप क्वेश्चन के हिसाब से ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका तो हमें पता है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या होता है, बी एल वी, व्हेन योर मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वेक्टर एंड द
वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो आप यहाँ पे एल वेक्टर क्या हो गया, एल वेक्टर किधर है यहाँ पे वाई के डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका जेड में, ठीक है। वेलोसिटी किधर है आपका, तो ये है एक्स में। तो देखो आपस में क्या है, सब परपेंडिकुलर है, तो आप डेल्टा वी क्या लिखोगे इसका, बी एल वी, ठीक है। अब हायर कौन होगा, हायर पोटेंशियल पे कौन होगा और लोअर पोटेंशियल पे कौन होगा, ए होगा या डी होगा। कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, वी क्रॉस बी से। जब आप वी क्रॉस बी करोगे, आपका जो थंब आएगा है ना, आप फिंगर्स को रखो वी की तरफ, फोल्ड योर फिंगर्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, आपको समझ में आएगा वी ए इज़ द हायर पोटेंशियल एंड वी डी इज़ द लोअर पोटेंशियल। तो जो आपके पास ये था है ना, जो फर्स्ट शेप था वो इधर मूव कर रहा है, इसके इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ यही मिलेगा, डेल्टा वी, वैल्यू ऑफ द डेल्टा वी विल बी बी एल वी, वेयर वी ए इज द हायर पोटेंशियल एंड द वी डी इज द लोअर पोटेंशियल। सेकंड आपका यूट्यूब दिया हुआ है, दैट इज द बी सी, और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और इसका भी लेंथ क्या है आपका, सेम एल लेंथ का विड्थ है इसका। इसको भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बाई ये कंडक्टर, जिसकी मूवमेंट वेलोसिटी v है, लेंथ ये है, b ये है ना। इसकी जो डेल्टा v मिलेगा वो भी सेम मिलेगा, बी एल वी। बट इस केस में देखना आप है ना, योर b विल बी द लोअर पोटेंशियल एंड c विल बी द हायर पोटेंशियल, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, डेल्टा v सेम होगा, बट चेंज बस कितना आएगा आपके पोलरिटी में। इस केस में va पोटेंशियल पॉजिटिव है, इस केस में vc पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है। तो डायरेक्शन देखना आप, v क्रॉस b किधर जा रहा है वो आपका डिसाइड करेगा, हु विल बी द हायर पोटेंशियल। क्लियर है। तो अब इस सर्किट में पूछ रहा है ना कि नेट ईएमएफ कितना है, ठीक है। तो पूरे सर्किट में आपके पास दो ही वोल्टेज है, दो ही वोल्टेज, पूरे कंप्लीट आप सर्किट देखोगे दो वोल्टेज है, एक वीवीएल, ठीक है, और ये भी क्या है वीवीएल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट पॉलरिटी अलग अलग है, ठीक है। इस केस में वीए पॉजिटिव, वीडी नेगेटिव, इस केस में माइनस वीवी और वीसी, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए इस कंप्लीट सर्किट को है ना, तो एक पॉलरिटी कैसे है आपका, माइनस प्लस, फिर क्या है ये माइनस प्लस, ठीक है। आपने पढ़ा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर मैं इस पॉइंट से एक पूरे लूप में मूव करता हूँ, ठीक है, तो लूप में क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स क्या, माइनस से प्लस गया, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस वी वी एल। फिर माइनस से प्लस किया, देखो लूप में मैं मूव कर रहा हूँ है ना, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, मैं इसको नाम दे दूँ क्या, एक्स, इसका नाम दिया वाई, है ना। मतलब एक्स से स्टार्ट किया और एक्स पे फिर से आया था, दो ही तो वोल्टेज है यहाँ पे। ये मान लो आपका, इसको मैं V1 बोल रहा हूँ, इसको मैं V2 बोल रहा हूँ, ठीक है। माइनस से प्लस, प्लस BBL, ये हो गया माइनस से प्लस, ये हो गया प्लस BBL। तो जो टोटल EMF हुआ, टोटल वोल्टेज हुआ इंड्यूस्ड इन कंप्लीट सर्किट और कंप्लीट यूट्यूब है ना, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम 2 VBL, है ना। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 VBL, ठीक है। तो ये था अपना लेक्चर, है ना। इस लेक्चर को आप ध्यान से देखना, और इस लेक्चर के साथ एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, है ना। और ये टॉपिक ठीक है। तो ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है ना। और इसके बाद हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। वो कुछ नया टॉपिक है बट इससे जुड़ा हुआ है। जो आपका मोशनल ईएमएफ टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है, मैं करा देता हूँ उस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। और इस टॉपिक तक, इट मीन्स का मोशनल ईएमएफ तक ही आपका सिलेबस है टेस्ट का भी, है ना। तो इसको आप ध्यान से देखना, और फिर मैं एक क्वेश्चन का और वीडियो लेक्चर बना देता हूँ, फिर इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।